देखिए मैडम, पहले हम ये समझते हैं कि टैरिफ्स होते क्या हैं। जब कोई भी दो कंट्री आपस में व्यापार करते हैं, जैसे कि इंडिया ने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट भेजा अमेरिका, हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बेडशीट ले लेते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से 100 रुपये की चादर भेजी गई अमेरिका, तो उसकी वहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट 100 रुपये है। अभी तक क्या हो रहा था कि वहाँ पे 10 रुपये वो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करते थे, तो वहाँ के लोगों को वो 110 रुपये की पड़ती थी। अब उस पर वहाँ के व्यापारी कुछ अपना मुनाफा लेके 120, 115 ऐसे कुछ बेच देते होंगे। अब क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि हम इस पे जो है टैरिफ वार अब जैसे चल रही है, तो ये टैरिफ लगा दिया इन्होंने। अब क्या होगा कि 100 रुपये वाली चीज़ यहाँ से जाएगी, वहाँ तो 100 रुपये में ही पहुँचेगी, लेकिन वहाँ उस पर पहले तो 10 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसके बाद एक स्पेशल टैरिफ जो उन्होंने लगाया है 26% का, तो यानी 110 रुपये पे 26 रुपये और लगेगा। अब ये मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो 100 पे 26 लगेगा या 110 पे 26 लगेगा, लेकिन वो 26 रुपये और लगेगा। तो वहाँ पे अब उस प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट हो गई 126 रुपये। अब वो 126 रुपये जो कॉस्ट हो गई, अब जो 126 रुपये कॉस्ट हो गई, तो वहाँ के जो यूज़र्स हैं उस बेडशीट के है, उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी कि जितना इंडिया चार्ज कर रहा था वो कह रहे थे हम उतना ही चार्ज करेंगे। तो इंडिया 52% चार्ज करता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो उन्होंने 26% लगाया, यानी कि उन्होंने 50%। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें कितना लगाना है, कितना, जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही थी उसका उन्होंने 50% डिस्काउंटेड टैरिफ लगा दिया। अब इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अल्टीमेटली देखिए, हम लोगों को क्या नुकसान होगा कि हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा, नॉट 100% बट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों को क्या नुकसान होगा कि जो चीज़ उन्हें अभी तक 100 रुपये की मिल रही थी वो अब 126 रुपये की मिलने लगेगी। तो उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई उनके यहाँ बढ़ेगी। और जिस तरह के हम एक ग्लोबल सिनारियो में हैं, कोई भी देश इन्फ्लेशन इस वक्त नहीं बियर कर सकता। मुझे नहीं समझ में आ रही है ट्रंप साहब ने ऐसा क्यों लगाया है, लेकिन हाँ, इससे क्या होगा कि इससे उनकी देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। किन किन सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा? अमूमतम जो है, देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं वो एक तो आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, जिसमें हम आईटी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो है टेक्सटाइल। तीसरा है केमिकल, और चौथा है ऑटोमोबाइल। इसके अलावा जो एक बहुत अहम सेक्टर है जिस पे कि लगाया है वो है फार्मा सेक्टर। तो ये 5 सेक्टर हैं जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। अब जो अपने इंडिया में अधिकांश जो कंपनीज़ हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयाँ बनाती हैं या जेनरिक बनाते हैं या जो फार्मा एक्सपोर्ट होता है, तो जितनी भी यहाँ इंडिया में कंपनी है उनका 25 से 30% रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है, तो वो इफ़ेक्ट हो सकता है। आईटी का करीब करीब 70 से 90% का जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, वो प्रभावित हो सकता है। टेक्सटाइल का करीब करीब 70% रेवेन्यू, जो इंडिया की अच्छी बड़ी टेक्सटाइल फर्म्स हैं उनका 70% रेवेन्यू तक यूएस से आता है। तो केमिकल और दवाइयों का भी ऐसे ही है। तो ये सब सेक्टर हैं। कुछ हद तक ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो हैं वो भी इंडिया से बन के एक्सपोर्ट होते हैं, तो उन पे भी प्रभाव पड़ सकता है। सर, ये है कि शेयर मार्केट जो है इससे हिल गया है, तो क्या दुनिया आर्थिक मंदी की ओर जा सकती है? देखिए, आर्थिक मंदी की ओर बिल्कुल जा सकती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा निजी एक व्यू हो सकता है, कि जो ये ट्रंप साहब ने आर्थिक ये जो टैरिफ लगाए हैं, ये एक्सपेक्टेड था कि हम अगर 52% ले रहे हैं तो वो भी 52% लेंगे, लेकिन उन्होंने आधा लगाया है, तो बाज़ार की अपेक्षा से बहुत कम लगाया है। और दूसरा, इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाइना है, पाकिस्तान है, या और जो यूरोप वो और जो कंट्रीज़ हैं उसमें हमसे भी ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी। एक आध दिन हो सकता है बाज़ार में कुछ माइनर करेक्शन आए, क्योंकि बाज़ार जो होता है वो ऑलवेज़ फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अब कंजम्पशन तो जो है वो इंडिया की तो रहने ही वाली है, और इंडिया एक बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टोरी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यूएस की जो कंजम्पशन है वो थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ भारत सरकार शायद करे उस पर, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि उसमें जो है, अरे जरा चंदन, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार भी इस पे एक्शन ले। जैसे अभी पीछे देखा गया कि ईवीज़ पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी एकदम से
बहुत ज़्यादा कम करके 15% पे लाई गई, तो हो सकता है और सेक्टर्स में भी इस तरह से कुछ हम लोग कम कर पाएँ। अगर हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो वहाँ पे उसका आधा फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये एक हो सकता है फ़र्क इससे पड़ जाए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बाज़ारों में गिरावट नहीं दिखती है, क्योंकि ऑलरेडी बाज़ार हमारा जो है 20-1% तो ऑलरेडी करेक्टेड है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा करेक्शन का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है।